जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली महाकाल शक्ति उपासना में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है, कुछ व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि क्या पुरुष में भी माता आ सकती है या नहीं, यानी माँ पुरुषों के अंदर भी प्रवेश करती हैं या नहीं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि इस संसार में जो भगवती महामाया महाकाली है, माँ दुर्गा है, और कोई भी देवी देवता है, आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम ये हैं, ये जानवर है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये मक्खी है। आपके लिए ये वर्गीकरण है, आप इसको अलग अलग भिन्न भिन्न वर्ग में रखते हैं, लेकिन ईश्वर के लिए हम सभी एक ही वर्ग में आते हैं, यानी हम सभी उनके लिए जीव हैं, जीवात्मा हैं। जो आत्मा हमारे अंदर है वही पशु पक्षियों के अंदर है, वही कीट पतंगों के अंदर है। तो सभी जो भी संसार में इस धरती पर जो भी व्यक्ति हैं वो सभी परमात्मा की नज़र में जीव हैं, केवल जीव हैं, यानी जीवात्मा है। तो जब माँ भगवती अपनी कृपा करती हैं, महारानी अपनी कृपा किसी के ऊपर भी करती है, तो वो कभी ये नहीं देखती कि क्या ये पुरुष है या स्त्री है। अगर माँ भगवती स्त्री रूप में प्रकट हुई हैं, जो शक्ति प्रकट हुई है वो स्त्री रूप में प्रकट हुई है, यानी जब सभी देवताओं की शक्तियाँ मिलकर परिणित हुई थी, तो तब माँ भगवती एक स्त्री के रूप में प्रकट हुई थी, लेकिन वास्तव में वो थी ऊर्जाओं का एक पुंज था, जिसने बाद में एक स्त्री का रूप धारण किया। तो महारानी बाद में स्त्री रूप में अवतरित हुई हैं, लेकिन वास्तव में जो भी ऊर्जा है, ऊर्जाओं का एक पुंज होता है। तो वही पुंज जब आपके शरीर में प्रवेश करता है, तो वो पुंज ये नहीं देखता कि आप स्त्री हैं या आप पुरुष हैं, वो कभी ये नहीं देखते। वो केवल ये देखते हैं कि आपके भाव क्या है, आपकी भक्ति क्या है। अगर पुरुष देवी साधक हैं, देवी उपासक हैं, शक्ति उपासक हैं, तो उनके शरीर में भी शक्ति उसी प्रकार प्रवेश करती है जिस प्रकार से महिलाओं के शरीर में प्रवेश करती है, और उसी प्रचंडता से पुरुषों के शरीर में भी महारानी आती हैं जिस प्रचंडता से स्त्रियों के शरीर में आती है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पुरुषों में हो जाती हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं महारानी स्त्री हैं, तो स्त्री रूप में जब माँ भगवती पुरुषों के अंदर प्रवेश करती है तो उनमें कहीं ना कहीं ये सौम्यता आने लगती है। मतलब जो उनका तरीका होता है, जो एक पुरुष का अपना तरीका होता है, वो उनसे कम होने लगता है, और पुरुषों के अंदर एक सौम्यता आने लगती है, यानी जो सौम्यता स्त्री में होती है वही पुरुषों में भी होने लगती है। और उस समय पर पुरुष का मन करता है कि वो भी श्रृंगार करें, अपने हाथों में आलता लगाएं, हाथों में चूड़ियाँ पहने, पायल पहने, या फिर श्रृंगार करें, साड़ी पहने, उनका अपने आप ये मन करता है। जबकि सांसारिक रूप से ये गलत होता है। कहा जाता है कि स्त्री स्त्री की तरह रहे, पुरुष पुरुष की तरह रहे, तो उनको ये करने में कहीं ना कहीं झिझक होती है। वो करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी उनके हाव भाव में बहुत परिवर्तन आता है जब माँ भगवती उनके शरीर में प्रवेश करने लगती है। लेकिन मैं फिर यही कहूँगी कि इस संसार में अगर आप संसार के ऊपर रहोगे तो आप इस संसार में सांस भी नहीं ले सकते। अगर सांस लेने के लिए भी अगर आपको संसार की अनुमति की आवश्यकता पड़े, तो हर व्यक्ति यही कहेगा कि आप अपनी सांस यहीं रोक दें, आपको अगली सांस लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए जो आपके मन में आता है महारानी के प्रति, आपको वही सब करना चाहिए, क्योंकि महारानी जब चलती हैं तो वो समर्पण के भाव पर चलती हैं। जिनके अंदर ज़्यादा समर्पण होता है, महारानी उनको ही पसंद करती है। और जो व्यक्ति धैर्यवान होते हैं, सबसे पहली चीज़ होती है धैर्य, क्योंकि कोई भी भक्ति की जो नींव रखी जाती है वो धैर्य के ऊपर रखी जाती है। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि हमने पूजा की, हमें 1 दिन हुआ, 40 दिन का हमने नियम उठाया था, लेकिन हमें कोई अनुभव नहीं हुआ। हमने 1 महीने का उठाया था, अनुभव नहीं हुआ, या 6 महीने का उठाया, या साल भर का भी कुछ उठाया तो अनुभव नहीं हुआ। लेकिन जो भी अनुभव होता है वो 1 दिन में कोई भी चमत्कार नहीं होता, क्योंकि जिस प्रकार से आप महारानी से कुछ चाहते हैं उसी प्रकार से महारानी भी आपसे चाहती हैं। तो आपको धैर्य रखना होता है, समर्पण की भावना रखनी होती है, तो तब माँ भगवती आप प्रकट होती हैं, आपके आसपास घूमती हैं ऊर्जा के रूप में। जब आप नित्य प्रति उनकी सेवा करते रहते हैं तो वो चारों तरफ घूमते घूमते ही उसके बाद ही आपके चक्र में प्रवेश करती है। मूलाधार चक्र पर वो ऊर्जा विराजमान होती है, और जब विराजमान होती है तभी उसके बाद में वो आपके शरीर में पूर्णतया आने लगती हैं। तो ये कहना कि पुरुष के शरीर में देवी नहीं आ सकती है पूर्णतः गलत होता है। मैंने ऐसे बहुत से भक्त देखे हैं जिनके शरीर में जो पुरुष हैं और देवी आती है।
हमारे यहाँ पर भी दरबार लगता है और भक्त हैं, एक देवी उपासक ही हैं, उनको भी देवी आती है और उनका अच्छा खासा बड़ा दरबार है। और महारानी की बहुत ही कृपा है उनके ऊपर। जब महारानी ने उनके यहाँ आना प्रारंभ किया था तो उनकी एक छोटी सी कुटिया थी, आज महल बन चुका है महारानी की दया से। तो महारानी की कृपा तो इतनी बड़ी है कि वो कुटिया को महल बना सकती है और महल को राजमहल बना सकती हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर वो ये सोचते कि मैं पुरुष हूँ, मैं माँ की सेवा नहीं करूँगा, पुरुष होकर मुझे भोलेनाथ की सेवा करनी चाहिए, भैरव जी की सेवा करनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, महारानी की नज़र में सभी कोई एक जीवात्मा है। और वही जीवात्मा जब आप चोला छोड़ती है तो महारानी के चरणों में विलीन हो जाती है। और जिन व्यक्ति पर महारानी आती है, मेरा ऐसा मानना है, जिन व्यक्तियों के शरीर पर महारानी आती है वो इस संसार में भले ही दुख रहे लेकिन आगे जाने वाले जीवन में उनको कभी कोई कष्ट नहीं होता। कुछ व्यक्ति मोक्ष को पा जाते हैं, कुछ व्यक्ति आगे अपने प्रारब्ध के अनुसार जन्म ले लेते हैं, लेकिन जन्म लेने के बाद भी महारानी उनके साथ ही रहती है। चाहे वो कितने भी जन्म ले, महारानी उनके साथ चलती रहती है और उनको वापस उसी पथ पर लेकर आती हैं जहाँ पर वो पुनर्जन्म में थे। क्योंकि बड़े बड़े IT इंजीनियर, बड़े बड़े जो भी बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो एक समय पर आकर के संन्यास ले लेते हैं। मैंने बहुत देखा है, आपने भी देखा होगा कि इतना पढ़ा लिखा होने के बाद संन्यास धारण कर लेते हैं, क्योंकि उनका प्रारब्ध यही होता है। वो इस संसार में आए, भौतिक संसार में उलझ गए, लेकिन जब उनका प्रारब्ध जागा तो वो वहीं उसी मार्ग पर चल पड़ते हैं जो उनका पूर्व जन्म में मार्ग था। तो यही चीज़ होती है जो पिछले जन्म से जुड़ी हुई आती है और वही आपको आगे भी फॉलो करनी पड़ती है। तो इसी प्रकार से अगर कोई पुरुष देवी उपासक था पूर्व जन्म में और इस जन्म में उसका ये जो जन्म उसने लिया है, तो महारानी उसको अवश्य ही कहीं ना कहीं से संकेत देंगी और उसके साथ चलेंगी और उसको उसी मार्ग पर लेकर आएंगी, यानी भक्ति और साधना के मार्ग पर महारानी उसको लेकर आएंगी और उससे वही कार्य कराएंगी जो वो अपने पूर्व जन्म में करता था। तो मित्रों, ये नियति है, नियति निर्धारित होती है, इसमें किसी का भी कोई फेर नहीं होता। ठीक है, इंसान अपने आप को बहुत समझदार समझता है, विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन विज्ञान ने तरक्की कर ली है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तर्क वितर्क से बिल्कुल परे होती हैं, जिनका तर्क वितर्क से कोई भी संबंध नहीं होता। तो यही चीज़ होती है। तो मित्रों, ये थी छोटी सी जानकारी। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।